वहाँ आज कितने बिंदुओं पर घोषणा पत्र जारी किया गया है और भाजपा से कांग्रेस का घोषणा पत्र कितना अलग? एक भाजपा के घोषणा पत्र से हम लोग का ताल्लुक नहीं रहता। जन सुविधा की दृष्टि से जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये कुछ बिंदु हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बिंदु होंगे जो चिन्हांकित हैं। इसमें क्या ऐसे जो बिंदु है जो सीधे महिलाओं को महतारी बंद है, जहाँ कांग्रेस मार खाती तो निकाय चुनाव देते? इसमें संयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन चुन के भाजपा अब उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपये प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी। उसी को अपना के और अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। एक, ये उनकी योजना नहीं थी, उन्होंने इसको अपनाई है। दूसरा, जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कहीं सरकार हमारी नहीं आई तो ये बंद हो जाएगा, ये ठीक उसी प्रकार का दुष्प्रचार है जैसा पिछले चुनाव में, नगरीय निकाय के और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने राशन के संदर्भ में किया था। राशन के दुकानदार बीजेपी के द्वारा मनोनीत उस समय थे और हर राशन दुकान में ये प्रचार होता था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो राशन बंद हो जाएगा। ठीक उसी तर्ज पे ये प्रयास कर रहे हैं कि ये महतारी बंधन पे कहीं प्रभाव न पड़ जाए। अब लोग जानते हैं और समझदार हैं और जागरूक हैं, ये सरकार की योजनाएं होती हैं जो एक सरकार के आने जाने से बंद नहीं होती। अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं तो नई सरकार आई उसने बंद कर दिया क्या? आंगनबाड़ियाँ खुली हैं तो सरकारें बदली तो आंगनबाड़ी बंद हो गई क्या? प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये खुले, ये बंद हो गए क्या? ठीक उसी तर्ज पे जैसे राशन बंद नहीं होने वाला, जैसे मनरेगा बंद नहीं होने वाला, कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल पे 400 यूनिट तक योजना लागू की थी, वो भी आज तक चल रही है। महतारी बंधन योजना भी जो कांग्रेस की सोच थी, वो जो भी सरकारें देश में अब आएंगी, आप देखिएगा कि सब इसको अपनाएंगी। कांग्रेस के इस विचार को, इंटर्नशिप को अपनाया, अन्य योजनाओं को अपनाया, इस योजना को भी अपनाया और कांग्रेस की सोच अब ये देश की योजना का हिस्सा बन गया है जो सदा चलेगा। किसी के चुनाव हारने जीतने से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वसीम, हाथ नीचे कर। मोबाइल थोड़ा और पीछे करवाएं, हट जाएंगे, फिर हट जाएंगे। नहीं वैसे एक मिनट हट जाए। जी, ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक जनरल घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया है। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र समिति थे जिसमें हमारे मेयर साहब भी सदस्य थे, उन्होंने बैठक करके संकलन किया और इसको जारी किया। इसी तर्ज पे जिले में भी, नगरीय निकाय में भी एक घोषणा पत्र आ सकता है और कुछ पार्षद वार्डों में भी वार्ड के संदर्भ में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ये जनरल पॉलिसीज हैं। संगठन बीजेपी की तरह मजबूत क्यों नहीं दिखाई देता? हम लोग सब संगठन के हिस्से हैं। यह आरोप है बीजेपी का। जी, मुझे लगता है कि जितना मैं इस शहर में अपने चुनाव में नहीं घूमा, उससे
20 गुना ज़्यादा तो मैं 5 दिन में घूम चुका हूँ। मैं विधानसभा चुनाव में इस शहर में जितना मैंने समय नहीं दिया, मैं घरों में नहीं जा पाया क्योंकि और भी जिम्मेदारियां थी, तो अकेले इस शहर में कम से कम 20 गुना ज़्यादा, 50 भी हो सकता है, 20 गुना ज़्यादा मैं अभी से ही घूम चुका हूँ। बीजेपी का आरोप है आपसे कैसे? हर चीज़ में बीजेपी कहती है मोदी जी, तो मोदी जी सुपर महापौर हो गए क्या? वो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनका नाम वो लेते हैं, अटल हो गए। मैं अंबिकापुर में कांग्रेस का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ, यहाँ साथी मेरा नाम लेते हैं कि टीएस बाबा, कुछ बात होती है तो सलाह ले लेते हैं। मैंने तो एक मीटिंग अटेंड नहीं की, मेरे यहाँ कोई कमिश्नर नहीं आए 5 साल नगर निगम के, अपने साथियों के अलावा मेरी तो किसी से बात नहीं हुई। मैंने किसी कागज़ में दस्तखत किए हों, किन्हीं योजनाओं में नगर निगम ने मेरा सलाह या मेरा हस्ताक्षर लेके जो लेना चाहिए भेजा हो। प्रदेश में एक व्यवस्था है कि स्थानीय विधायक के भी जो योजनाएं भेजी जाती हैं उसमें दस्तखत लिए जाएं, पहले थी, अभी पता नहीं है कि नहीं। वो उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में, ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये इस पे विचार करके निर्णय लेता है। और महन जी की जो बात है, एक निजी तौर पे उन्होंने कुछ कहा, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। दूसरा, सरगुजा के संदर्भ में बड़े भाई के रूप में बाल भी पके हैं, काम भी किया हो, तो लोग कहते हैं कि भाई एक सीनियर लीडर है, टीएस बाबा सीनियर लीडर है, तो उसी संदर्भ में उनका ये बयान था। विधानसभा का चुनाव कौन लीड करेगा, अगर आप देखें कि आम तौर पे कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा नहीं करती है आम तौर पे, और जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। तो उस स्थिति में प्रदेश का लीडर कौन होता है? पीसीसी प्रेसिडेंट, और सदन में कांग्रेस के जो लीडर होते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री और विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों 1 और 2 रहते हैं और बाकी सब मिलके साथ में काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महन जी हैं, हम लोग सब उस टीम के हिस्सा हैं। ये उनका इशारा है कि कहीं आप बनने की तैयारी में संगठन इस पे सहमत हुआ होगा प्रदेश संगठन की? नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने अनुभवी हैं कि वो उस बात का पूर्वानुमान लगाने के लिए पहल कभी करेंगे ही नहीं। वो भी जानते हैं कि ये सारा लीडरशिप का जो निर्णय होता है, कौन क्या काम करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हैं, वो तय करते हैं कि इस बात की भी घोषणा कर दें कि सरगुजा जिले में जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, 14 जिला पंचायत सदस्यों में से ये पार्टी का जो एक निर्णय अभी हुआ है कि जहां सहमति है एक उम्मीदवार को लेके, वहां पार्टी समर्थन उन उम्मीदवारों को दे रही है। तो 14 में से 10 उम्मीदवारों के लिए पार्टी ने अपनी सहमति दी है समर्थन की। क्षेत्र क्रमांक 1 श्रीमती सरिता पैकरा, क्षेत्र क्रमांक 2 पारस मीरा राजवाड़े, क्षेत्र क्रमांक 3 अनीमा केरकेटा, क्षेत्र क्रमांक 4 मोनिका पैकरा, क्षेत्र क्रमांक 5 वीरेंद्र सिंह देव, क्षेत्र क्रमांक 6 और 7 में नाम नहीं है, एक राय नहीं है। क्षेत्र क्रमांक 8 शकुंती बाई, क्षेत्र क्रमांक 9 गंगा प्रसाद, क्षेत्र क्रमांक 10 आशा तिर्की, क्षेत्र क्रमांक 11 प्यासोबाई मनसुख, क्षेत्र क्रमांक 12 बिगन राम, क्षेत्र क्रमांक 13 और 14 यहाँ पर अभी पार्टी ने अधिकृत किसी प्रत्याशी को अपनी ओर से घोषित नहीं किया है। तो 1 से 14 तक 6, 7, 13, 14 इनमें पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं। 6, 7, 13, 14 में घोषित नहीं हुए हैं, शेष में पार्टी ने अपना समर्थन प्रत्याशियों को दिया है।